खूंखार हो गया। अरे मार दिया गोली तो सचुरा चिरा। हम फिदाई चंबले, हम फिर फिदाई चंबले। अरे दुनिया में क्या ताकत जो मुझको झुका दे चंबले। चाहता हूँ ये राजा सिंह ना जाने कहाँ रह जाता है। अरे राजा सिंह सारे हम नहीं कहे हैं। आप बोला थी जय माई भगवानी, जय माई भगवानी कहे सारे। अबे पगला हमने कहा जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी। सुधरे बोलो सारे। नहीं अब तुम्हें साथे रात सुधर जाओ। सुधर जाओगे हाउ का चल सारी संगत का असर पड़ा था ना कुछ। सारी बात छोड़। हाँ तो कहाँ सारी बात हम तो वैसे सारी कहेंगे, सारी आप सारी कहेंगे। सारी बात छोड़ो। हाँ। एक बार बता का गिरे तो सभी लोग नाश्ता कर लिए। दिया कि नहीं? सभी लोग नाश्ता के लिए नाश्ता किया, मैं भी कर लिया। तो एक काम कर का जा जो परसों की बासी रोटी दौरान में पड़ी है इसे ना मैं भी नाश्ता कर लूंगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्या पूछेगा? सरदार जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मंगलवार आता है आप हम सबको ताजा नाश्ता करवाते हैं, लेकिन आप जो है जो 3 रोज की बासी रोटी रहती है उसका नाश्ता आप क्यों करते हैं? मैं यही जानना चाहता हूँ। तुझे तो बरसों का भरा हुआ जग आज भी से ताजा कर दिया रे। तू यही जानना चाहता है कि जब भी हफ्ते में मंगलवार का दिन आता है मैं गिरोह में सभी लोगों को ताजी रोटी का नाश्ता कराता हूँ और मैं खुद बासी रोटी का नाश्ता क्यों करता हूँ? यही मंगलवार का दिन मेरे लिए मंगल हो गया रे। अरे पगला हम कोई जन्म के नाकू नहीं है रे। हमारा बिहार तक खेलता परिवार था। घर में हमारे बाबूजी था। माँ की गोद में मेरा छोटा भाई कन्हैया। अरे बाबूजी गरीबी को झेल कर हम सबका पालन पोषण किया करते थे। राजा जी एक दिन की बात थी कि बाबूजी बीमारी हो गई है और बाबूजी के पास दवा कराने के लिए पैसा नहीं था। इसलिए बाबूजी जमींदार जगत सिंह की हवेली पर पहुंच गए और जगत सिंह से पूरे 500 रुपया कर्ज लाए थे। अरे बाबूजी इलाज तो करवाए पर बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक हुई, इसलिए जमींदार का पैसा नहीं दे पाए। बाबूजी सिर्फ इनसे 2 महीने का टाइम लिया था। 6 महीने का दिन बीत गया पर बाबूजी जमींदार का पैसा नहीं दे पाए।
इसीलिए वो कमीना मेरी झोपड़ी तक आ गया। जानता है जब मेरी झोपड़ी पर आया तो मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। अरे इतना ही नहीं राजा जी, जब मेरी झोपड़ी दूर दूर करके जलने लगी तो जानता है उसने क्या किया? क्या? अरे हमारे बाबूजी का पाँव पकड़ा और जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया। इतना ही नहीं रहा, जब मैं छोटा सा था तभी हरामजादा जगत सिंह मुझे भी अपनी हवेली पर उठा कर लाया। इसलिए कि जिस दिन मैं मालिक हो जाऊंगा उस दिन वो कमीना मेरे ही बाप का नकली बेटा बनाकर अदालत में पेश करेगा और मेरे बाबूजी की सारी जगह जमीन अपने नाम पर रहता। ये तो एहसान इस घर के नौकर का कि जिसने मुझे सब कुछ हकीकत बता दिया है, हमने उसकी बात नहीं माना तो कमीना मेरे बदन पर अंतर बरसाने लगा, यहाँ तक कि मेरे कपड़े उतरवा दिया और मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया। अरे जब मैं बेहोशी हालत से उठा तो वहां से भागा पहुंचा चंबल और उठाया यह बंदूक और ये कसम खाया कि जब तक कमीने जगत सिंह तुम्हें दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। राजा सिंह सरदार जी, अगर याद दिलाया है ना तो चला एक कागज और कलम लाओ और इस कमीने के नाम लेकर लिखूंगा और आज उसकी हवेली पर चलूंगा। आज उस कमीने का नाम निशान मिटाऊंगा। अभी मैं जाता हूँ। सरदार जी ले आया। क्या राजा सिंह? हाँ, जितना बोलो उतना लिखो। बोलो। सेवा में श्रीमान जगत सिंह, तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे घर डाका डालने आ रहा है तुम्हारा जाने दुश्मन डाकू शमशेर सिंह। लिख दिया। सरदार जी, आप इतना जल्दी जल्दी बोलत गया हमारे समझ में नहीं आई। कोई नहीं करेगी एक एक अक्षर समझ पले पर हमारे बिरादरी तू कैसे समझ? एक एक अक्षर बोलो समझ जाओ। जाए तो मरवा दिन करना चाहता था। अरे इसके तभी पता नहीं कहे उठा रहे कौन है उठा है मास्टर है उठा की जाओ दिया। मास्टर रमन शंकर को बताया नौटंकी, लेकिन हम ना बताए भाई जो उनका बयाना दिने से हाँ। उससे पूछा क्या करना टंकी क्यों है? जाएगा ना सवेरे हो ना भाई। पर पता है नाम लिखा है हाँ। सिर्फ मास्टर साहब को मान सम्मान के लिए नाम दिया भाई चला गया प्रदेश गलती ना हुआ भाई कौन कलाकार है जो तो काम करेंगे करो सही है। कहा था भाई एक टंकी से कवा से तो मास्टर वाला काम कराता सवेरे पैसे काट ले भैया कुल काट ले हमको न चाहिए सिर्फ मान सम्मान चाहे। सही है। देखा कलाकार अगर चला गया तो कोई से कराओ भैया काम जानो चलो तो लिखा सारी बात छोड़ो। हाँ सीधे सीधे लिखो पर जितने मर्जी हो काट ले भैया बिरादर है, लेकिन उनसे पूछ रहे हैं पेपर मंडल ये पूरे यहाँ तक कटे। सही है। हमें लगा फुलवा रिश्तेदार के हैं उनसे पूछ रहे हैं बड़ा तकलीफ हुई है क्या था कि वो मास्टर साहब से कहा बात है जो हो जाए उनका धन किया बताइए
सवेर हो काट ले पूरा काट ले कोई बात नहीं है हमका सब पैसा न चाहिए ना चाहे मेहनत करता ही सही है जब उनके दिमाग में यही आता है सवेरे मिल जाए तो इनसे पूछ रहे कि लल्लन मास्टर के हैं कि रमना शंकर इनसे पूछेंगे यार चला चल बोला सेवा में श्रीमान जगत सिंह सेवा में श्रीमान जगत सिंह तुम्हें मालूम हो कि आज रात 12 बजे तुम्हारे घर डाका डालने क्या डाले ज्यादा सारे ये कौन अंदर रजिस्टर बैठाए है नहीं जल्दी सारे डाला नहीं मारता मतलब जल्दी ढेर बड़ा बोल दे बड़ा नहीं बोले छोटा छोट बोले तो हाँ तो पूरा ना समझ पाए ना अब समझ लिया तब बोले हाँ फिर बोले तुम्हारे घर डाका डालने आ रहा है तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन चल अपना सिग्नेचर बन राजा सिंह तेरे लिए काम आ गया एक काम कर इस पन्ने को फाड़ और इसे 4 परत में ले और इसे एक लिफाफे में भर और तू चला जा जगत सिंह की हवेली पर नहीं जाऊंगा क्यों नहीं जाएगा अरे इसे देखने को तुरंत ही गोली मारी अरे नहीं मेरा साहब अरे पगला ऐसे नहीं जाना है ऐसे नहीं जाना है ठीक अपना भेष एक पोस्टमैन का बना और चल जगत सिंह की हवेली पर पीछे मैं भी आ रहा हूँ ना आप आ रहे हो काम मैं क्यों डरने लगा अरे ओए जगत सिंह जमींदार घबरा मत भोसड़ी के गाली का है आ रहा हूँ मैं इतना फर करूंगा साले तू ढेर हो जाएगा वाला रहे किस कौन वाला वो फरा तुम तो कहा था ना मेरे सरल टूट जाएगा बनी फायर में फायर हाँ फायर तू साले मेरे बदन के कपड़े उतरवाया है हम तेरी हवेली पर आ रहे हैं अरे तो हम तुझे वो जगह मारेंगे जहाँ पानी नहीं होगा अगर पानी होगा तो पानी देने वाला नहीं हवेली छोड़कर चला गया मेरी बात नहीं माना गया है कोई बात नहीं दर दर की ढेला ढोएगा दर बदर की ठोकर खाएगा तब उसे याद आएगा कि अगर बाबूजी की बात माना होता तो ये हवेली छोड़कर नहीं आता गया है तो खुद ही पछताएगा मुझसे क्या मतलब मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ दरवाजे को ठोकता हूँ अंदर कोई होगा तो जरूर बोलेगा
घर में कौन है? कोई नहीं बोल रहा है, फिर देखता हूँ। इस घर में कौन है? इस घर में 4 कौन है? 4 कौन है? ये बता कि तू कौन है? मैं आई एम पोकमैन। पोकमैन? अबे मैंने पोस्टमैन सुना था, लेकिन ये पोकमैन किस विभाग में रहते हैं? हमें लगता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब? अंगूठा छाप हो, जो कि पोकमैन का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। मैं तो समझ पा रहा हूँ। समझाना पड़ेगा। पोकमैन वो होते हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा। और पोस्टमैन वो होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। और आप यहाँ के चौकीदार हैं क्या? है? आप यहाँ के नौकर हैं। देख मेरा मत्ता समझा, जाके अपने मालिक से बोल दे कि तुम्हारे दोस्त और हमदर्द आए हैं। ऐसा सुनेंगे ना, दौड़ते ही मेरे पास आएंगे। जाके मेरा मत्ता समझा। लेकिन ये बता कि तू जिससे मिलना चाहता है, तू मुझसे बात मत कर बे। क्या नाम है उनका? नाम बताऊंगा ना, साले तेरा पैजामा गीला हो जाएगा बे। तो बताओ क्या नाम है उनका? जानना चाहता है? जी हाँ। मैं जिससे मिलने आया हूँ उनका नाम है जमींदार बाबू जगत सिंह। मालिक से बोल दे अपने। अबे तू जिससे मिलने आया है, मैं ही हूँ जमींदार बाबू जगत सिंह। आपकी चिटकी है। तेरी फटी है। किधर फटी है? किधर चिटकी है? आपका खतना है। तेरा मुख्य है। आपका पुत्र है। अब पुत्र नहीं पत्र होगा। आपका लेटर है। अबे लेटर होगा। हाँ वही 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 वही। खोलना मत तुम। क्यों? इसको पकड़ो। यहाँ पे फर्नीचर क्या है? कितना हुआ? 12.75 पैसे। 12 आना 75 पैसे। 12 आना चाहिए 75 पैसे। हमें दोनों मिलाकर 1.5 रुपया। जल्दी करो, समय नहीं है। लेकिन मेरे पास तो छुट्टा पैसे है नहीं। अरे होगा बता रहा हूँ कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे 10 पत्र लाओगे तो मैं तुम्हें 15 रुपया दूंगा। आपके पास पैसे नहीं है। पैसे हैं लेकिन छुट्टे पैसे नहीं है। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक मसला बता के जाना चाहता हूँ। ऐसे मसला में पंगा नहीं लेने का। पंगा लिया ना, साले ही नंगा करके मारूंगा। देखता हूँ कैसा पत्र है। सेवा में श्रीमान गांडू है गांडू। तो बताओ सही टूट गया है। तो कहा थे? अबे हम लोग डाकू हम लोग डाकू है। मैं डाकू है तो हमारी हवेली पर किस लिए आए हो? आखिर हमारी तुम्हारी कौन ऐसी दुश्मनी है? दुश्मनी है जगत सिंह, दुश्मनी है। अरे तेरे आंखों पर तो चंडी चढ़ गई है, वो भी मोटी मोटी। अरे मुझे पहचान, मैं डाकू शमशेर सिंह।
नहीं जो ये हवेली छोड़कर चला गया था। वो मोहन होगा तब तो हम गए काम से, लेकिन फिर भी पैतराबाजी खेलता हूँ। हो सकता है मेरी बातों में आ जाए और मेरी गलती को माफ कर दे। अरे बेटा मोहन, तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। तू जब से हवेली छोड़ के गया, ना तो खाना खा रहा हूँ, ना तो पानी पी रहा हूँ, ना तो नींद आ रही है। रात दिन तुम्हारे विरोध में यही सोच रहा था कि पता नहीं नाटक बंद कर। ये शरीर तेरी ही पाली पोसी गई है। तू साले गिरगिट की तरह रंग बदल रहा। आज अपने जान पर आई तो मुझको बेटा बोल रहा है। अरे जगत सिंह, ये बेटा शब्द तेरे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बेटा नहीं बोलूंगा, भाई बोलूंगा ना। भाई चलेगा ना? भाई बोलूं चलेगा? सारा रिश्ता ही खत्म कर दे रहा है। अब मुझे भाई बोलेगा? तू मुझे भाई कौन सा भाई समझ रहा है? कहीं वो भाई तो नहीं समझा जो बॉम्बे में बोला जाता है, वो भाई साला समझ रहा है मुझको। भाई तू एक दिन यही कहा था मेरे कि इसके बदन पर मोटे मोटे कपड़े हैं और इसके ऊपर हंटर चला रहा हूं तो हंटर की मार लग नहीं रही है, और कपड़े उतार तब तुझे बताऊंगा। चल सारे कपड़े उतार, सबसे पहले कपड़े उतार। कपड़ा उतार दिया। गर्मी में तरह कपड़ा पहने है तो साले ठंडे में की तरह कपड़ा पहनता होगा रे। जमींदार भी ना ऐसे ही हंटर था ना जिस दिन जब चला रहा था। हाँ, तो इस अपने नौकर से यही कहा ना कि ये कपड़ा पहना है, लग नहीं रहा है। और तू सारे कहा कि जाबा कैसे ना? अरे जाई के तरीका तो हमारे पास आई, जहाँ 4 हंटर मारत तहाँ अदालत जावे। माफ कर दो मोहन, आइंदा वैसी गलती नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास पड़ रहा हूँ। वास्तव में तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया। तेरी गलती माफ कर दो। सच में माफ कर दो। हाँ माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलो तेरी गलती माफ कर देंगे। जिगर से सिर्फ इतना कर कि तू मेरे बाबूजी को मेरी नजरों के सामने ला दे। मेरी मां से मिला दे, मेरे छोटे भाई से मिला दे। सच में हम वो मारने की कसम खा रहे हैं कि तुझको नहीं मारेंगे। नहीं मोहन, अब ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है। उन्हें तो मैं जान से खत्म कर दिया हूँ। ना तो तुम्हारे भाई को मिला सकता हूँ, ना तो तुम्हारी माँ को मिला सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं। तो तू साले कैसे सोच लिया? तू कैसे सोच लिया कि तू सपना? अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तू कैसे जिंदा रहेगा? साले तू राजा सिंह, तेरे लिए काम आया। जरा वही कागज कलम आई मिला था।
तेरे पास? नहीं। कैसा जमींदार है बे तू भोसड़ी के?